दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो कभी दुनिया पर राज करती थी, आज एक क्लब लेवल की टीम की तरह खेल रही है। पल्ले केले में श्रीलंका के हाथों मिली शर्मनाक हार ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 से लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 181 रन बनाने के बावजूद जिस तरह से कंगारू गेंदबाजों ने हथियार डाल दिए और पथुम निसांका ने उनकी धुलाई की, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। लेकिन दोस्तों, इस हार पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ की तरफ से आई है। यहां तक कि इंग्लैंड के माइकल वॉन ने भी ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक छिड़कते हुए कह दिया है कि शर्म करो और जाकर भारत से सीखो कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन दिग्गजों ने अपनी ही टीम को लताड़ा है और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा और टीम इंडिया का उदाहरण देकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईना दिखाया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का घमंड आज पल्ले केले की मिट्टी में मिल गया है। मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिचेल मार्श और पैट कमिंस आज श्रीलंका के युवा शेरों के सामने भीगी बिल्ली बन गए। 182 रनों का लक्ष्य भी वो नहीं बचा पाए। इस हार के बाद रिकी पॉन्टिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने लाइव टीवी पर अपनी टीम को डरपोक और दिशाहीन कहा है। स्टीव स्मिथ, जो शायद टीम में नहीं चुने गए थे, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का स्तर गिर गया है। और माइकल वॉन ने तो मजे लेते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया अब पुरानी बात हो गई है, असली किंग भारत है। इन बयानों ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दिग्गजों को अपनी ही टीम को भारत से सीखने की नसीहत देनी पड़ी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेर की। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है और ऑस्ट्रेलिया अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। दोस्तों, 181 रन बनाने के बाद भी हारना किसी भी बड़ी टीम के लिए शर्मनाक होता है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों स्टार्क, हेजलवुड और जंपा को पथुम निसांका ने ऐसे धोया जैसे वो कोई नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। इस प्रदर्शन को देखकर ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड्स का खून खौल उठा है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ और माइकल वॉन ने हार के बाद जो विश्लेषण एनालिसिस किया, उसमें उन्होंने बार बार भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया और 114 पर ऑलआउट किया, वो होता है असली डोमिनेशन। ऑस्ट्रेलिया को भारत के एटीट्यूड से सीखना चाहिए। आज हम आपको इन तीनों के बयानों का पूरा सच बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग की। पॉन्टिंग, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए। पॉन्टिंग ने कहा, यह वो ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है जिसे मैं जानता था। 180 रन बनाने के बाद आप ऐसे कंधे झुकाकर कैसे खेल सकते हैं? फील्डिंग में सुस्ती, गेंदबाजी में कोई प्लान नहीं, ये शर्मनाक है। दोस्तों, पॉन्टिंग ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, जरा भारत को देखो, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 175 बनाए और उन्हें 114 पर ढेर कर दिया। उनके गेंदबाज बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप शेरों की तरह शिकार करते हैं और हमारे गेंदबाज वो बस रन लुटा रहे हैं। हमारे गेंदबाजों को बुमराह से सीखना चाहिए कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर कैसे डाली जाती है। दोस्तों, पॉन्टिंग ने गुस्से में कहा, मिचेल मार्श की कप्तानी में वो आग नहीं दिखती जो रोहित शर्मा या सूर्या में दिखती है। भारतीय टीम में जीतने की भूख, हंगर है, लेकिन हमारी टीम सिर्फ IPL के कॉन्ट्रैक्ट की चिंता करती है। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें इंडियन वे ऑफ क्रिकेट अपनाना होगा। अनुशासन और आक्रामकता भारत से सीखो। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टीव स्मिथ की। स्मिथ ने तकनीकी पहलुओं पर बात की। उन्होंने माना कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के खिलाफ फंस रहा है, जबकि भारत स्पिन को अपना हथियार बनाता है। स्मिथ ने कहा, श्रीलंका के स्पिनर्स ने मैच पलटा और हमारे स्पिनर जंपा ने रन लुटाए, यही फर्क है। दोस्तों, स्मिथ ने कहा, भारत के पास कुलदीप, अक्षर और जडेजा अगर हैं जैसे स्पिनर्स हैं जो मैच जिताते हैं। हमारे बल्लेबाज स्पिन खेलने में डरते हैं। पथुम निसांका ने दिखाया कि स्पिन को कैसे खेला जाता है। हमें भारत के बल्लेबाजों रोहित, कोहली, सूर्या से सीखना चाहिए कि वो कैसे स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्मिथ ने आगे कहा, भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि अगर उनके मुख्य खिलाड़ी चोटिल भी हो जाएं, तो भी वो जीतते हैं।
जैसे ईशान किशन ने किया। और हम सिर्फ 3 से 4 खिलाड़ियों पर निर्भर हैं। हमारा सिस्टम अब पुराना हो चुका है। बीसीसीआई ने जिस तरह अपने खिलाड़ियों को तैयार किया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उससे सबक लेना चाहिए। दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया की टांग खींचते रहते हैं, आज उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। वॉन ने ट्वीट करके और एक पॉडकास्ट में कहा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पतन, डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब दुनिया पर सिर्फ एक ही टीम राज करेगी और वो है भारत। दोस्तों, वॉन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि वो अजेय हैं, लेकिन श्रीलंका ने उन्हें आईना दिखा दिया। भारत ने पाकिस्तान को कुचल दिया और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से पिट गया। यह बताता है कि पावर शिफ्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को अब अपना अहंकार छोड़कर भारत की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, वॉन ने तंज कसते हुए कहा, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को अब आईपीएल में जाकर भारतीय युवाओं से कोचिंग लेनी चाहिए। ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे लड़के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अब माइटी नहीं रहा, वो अब मेबी बन गया है। दोस्तों, इन तीनों दिग्गजों ने भारत का नाम क्यों लिया? इसके पीछे ठोस कारण है। गेंदबाजी। भारत 150 रन भी डिफेंड कर लेता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 119 भी किया था पहले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 181 भी नहीं बचा पाया। फिटनेस और फील्डिंग। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर चीते की तरह दौड़ ढहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे। मानसिकता, माइंडसेट। भारत दबाव में निखरता है, जैसे कुलदीप सूर्या विवाद के बाद भी टीम एक रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया दबाव में बिखर जाता है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग ने सही कहा कि टैलेंट मैच जिताता है, लेकिन एटीट्यूड टूर्नामेंट जिताता है। और इस वक्त सही एटीट्यूड सिर्फ टीम इंडिया के पास है। दोस्तों, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी अपनी टीम को धो रहा है। वहां के अखबारों में हेडलाइन छपी है, एंड ऑफ एन एरा, एक युग का अंत, और ह्यूमिलिएटेड इन लंका में बेइज्जती। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने लिखा, हमें शर्म आ रही है। हम भारत का मजाक उड़ाते थे कि वो नॉकआउट में चौक करते हैं, लेकिन अब तो हम ग्रुप स्टेज में ही चौक कर रहे हैं। भारत ने अपनी कमजोरियों पर काम किया, लेकिन हम अपने अतीत पास्ट के गौरव में खोए रहे। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में रहना अगर मगर पर टिका है। उन्हें अपने बाकी मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और दुआ करनी होगी कि श्रीलंका या दूसरी टीमें हारें। लेकिन जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है, उसे देखकर लगता नहीं कि वो वापसी कर पाएंगे। दोस्तों, यह हार ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर उन्होंने अब भी भारत से नहीं सीखा, तो उनका हाल वेस्टइंडीज जैसा हो सकता है, जो कभी राजा थे और अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की हार और भारत की जीत ने साबित कर दिया है कि विश्व क्रिकेट का बॉस बदल चुका है। रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों का भारत की तारीफ करना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अपना यह प्रदर्शन जारी रखेगी और वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। ऑस्ट्रेलिया को अपनी गलतियों से सीखने दें, हम अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों पॉन्टिंग, स्मिथ, वॉन के इस बयान भारत से सीखो पर आपकी क्या राय है? क्या ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सच में खत्म हो रहा है? क्या भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सबसे प्रबल दावेदार है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में बॉस इंडिया और बाय बाय ऑस्ट्रेलिया जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि क्रिकेट के असली किंग हम हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वर्ल्ड कप की हर बड़ी अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।